Let's dive in. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के बारे में कि किस तरीके से आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एंजल वन को कनेक्ट करके दिखाऊंगा और आपको पता ही है कि सेबी के और एक्सचेंजेस के जो न्यू रूल्स हैं उनके हिसाब से अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंडेटरी हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा एड-ऑन्स आए हैं। तो उन सब एड-ऑन्स के बारे में बताऊंगा कि अब आप किस तरीके से अपने ब्रोकर के अकाउंट को लिंक कर पाएंगे, कैसे स्ट्रैटेजी को स्टार्ट कर पाएंगे और ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर पाएंगे। मैं लाइव ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए क्या? जल्दी से सब्सक्राइब कर दो प्लीज, और सुनो, बेल आइकॉन भी दबा देना। तो सबसे पहले ये है algocrab.com, जो हमारी वेबसाइट आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस वेबसाइट पर आपको आना है और अपना अकाउंट खोलना है। अकाउंट खोलने के लिए आप यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पे जा सकते हैं। क्रिएट एन अकाउंट पे जाने के बाद ये सब इन्फॉर्मेशन भरेंगे तो आपको एक ईमेल OTP आएगा। OTP वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा और अकाउंट खुलने के साथ साथ आपको मिलेगा 300 रुपये का फ्री बोनस अमाउंट, जिसको कि आप अपनी एल्गो ट्रेडिंग के लिए, टेस्टिंग या ट्रायल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उसके बाद पसंद आता है प्लेटफॉर्म तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वॉलेट में बैलेंस डाल सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले मैं अपने अकाउंट को लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि अकाउंट जब लॉगिन होता है तो सबसे पहले आपको ये स्क्रीन दिखती है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन से ब्रोकर को आपको लिंक करना है। ये इनिशियल प्रोसेस है। अब आप यहाँ पर अपना ब्रोकर कनेक्ट करेंगे और जिस भी ब्रोकर के साथ आपको ट्रेडिंग करनी है वो ब्रोकर आप यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले आज मैं यहाँ पर एंजल के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एंजल सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि API की, API सीक्रेट, HTTP प्रॉक्सी IP और यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये सब चीज़ें आपसे मांग रहा है। तो आपको पता ही होगा कि अब सेबी के हिसाब से स्टैटिक IP डालना कंपलसरी है। स्टैटिक IP के लिए आप VPS परचेज कर सकते हैं या फिर आप प्रॉक्सी IPs भी परचेज कर सकते हैं जो आपके इंटरनेट प्रोवाइडर से मिल जाती है। अगर आपको ये डिफ़िकल्टी हो रही है कि आपको IP नहीं मिल रही तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख जाएगा IP हम लोग आपको बेच सकते हैं, जो कि आप 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 250 रुपये प्लस GST का चार्ज आपको पे करना होगा। उसके बाद आपको स्टैटिक IP मिल जाएगी एंड यूज़र नेम पासवर्ड भी मिल जाएगा। अब आते हैं API की एंड API सीक्रेट पर। तो आपको एंजल में जाना होगा, एंजल की वेबसाइट पर, जो कि है smartapi.angelbroking.com। यहाँ पर जाने के बाद आपको करना होगा लॉगिन। लॉगिन के लिए आपसे डिटेल मांगेगा। जब आप अपनी डिटेल यहाँ पर डालेंगे तो उसके बाद ये आपसे OTP मांगेगा। OTP आपके मोबाइल पर आएगा। यहाँ पर मेरे पास OTP आ गया है, ये मैंने OTP डाला। उसके बाद ये आपसे पिन मांगेगा, ठीक है। पिन डालने के बाद जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको एक पैनल खुलेगा जिसमें कि आप ऐड API करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 5 की 5 क्रिएट कर ली हैं, इसलिए ये नहीं आ रहा। मैं किसी को भी एक को एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर डालेंगे तो ये कुछ डिटेल मांगेगा। यहाँ पर आप ऐप नेम डाल देंगे कुछ भी। ये जो यहाँ पर दूसरी डिटेल है रीडायरेक्ट URL, ये आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसको आपको कॉपी करके रीडायरेक्ट URL में पेस्ट कर देना है, ठीक है। और स्टैटिक IP भी जब आपको मिल जाएगी हमारी तरफ से तो आपको वो स्टैटिक IP यहाँ पे पेस्ट कर देनी है और उसके बाद ऐड कर देना है। जब आप ऐड कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको API की एंड API सीक्रेट मिल जाएंगे, जिनको आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। इसके बाद जब आप ये सारे डिटेल्स डाल लेंगे तो उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर से वही प्रोसेस आपको करना होगा। आपको अपना नंबर डालना है, उसके बाद OTP
डालना है और उसके बाद पिन डालना है। 2-3 अलग अलग प्रोसेस हैं, ऊपर आप टॉप पे देख सकते हो कि अगर आप उनमें से किसी प्रोसेस से जाना चाहते हो, यानी कि TOTP वगैरह का लॉगिन करने के या फिर क्लाइंट आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने, तो वो कर सकते हो। जब आप यहाँ पर इस तरीके से अपना पिन डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये इसको रीडायरेक्ट करके हमारी वेबसाइट पर ले आएगा और आपको दिखाएगा कि ब्रोकर कनेक्टेड है। ठीक है, ब्रोकर कनेक्टेड हो गया है। तो अब आपको आगे क्या करना होगा, अब आपको आगे यहाँ पर बाकी के सेक्शंस में एक्सेस मिल जाएगा। किसी भी सेक्शन में आप जा सकते हो, जैसे यहाँ एल्गो ट्रेडिंग का सेक्शन है। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद ये ब्रोकर पैनल का सेक्शन है। ब्रोकर पैनल के सेक्शन में आपको ब्रोकर का बैलेंस दिख जाता है, ट्रेड बुक दिख जाता है, पोजीशंस दिख जाता है, होल्डिंग्स दिख जाती हैं। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि हर बार हर महीने या क्वार्टरली जो बैलेंस वगैरह जो आपके अकाउंट में आ जाता है वो ही हो गया, इसलिए मेरे अकाउंट में यहाँ पर 0 दिखा रहा है। और खैर आपको अल्गो ट्रेडिंग करके दिखाना है, वो मैं आपको इजीली दिखा सकता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी सिंबल का लाइव प्राइस भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप अगर यहाँ एज टू वॉच लिस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा उसका प्राइस चलते हुए, मूव होते हुए। उसके अलावा बैक टेस्टर है। बैक टेस्टर में आप कोई भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आपको ब्रिज टूल मिल जाता है। ब्रिज टूल में आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के साथ इसको लिंक कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग व्यू हो, चाहे वो MT4 हो, चाहे वो एमी ब्रोकर हो। कुछ हमने फ्रीबीज भी दे रखी हैं, अगर इन फ्रीबीज को यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास अपनी कोई स्ट्रेटजी है, आप चाहते हैं भाई मैं अपनी स्ट्रेटजी से करूँगा, तो आपकी स्ट्रेटजी भी हम कंपैटिबल कर देंगे और कंपैटिबिलिटी के बाद आप जो है उसको यूज़ कर पाएंगे। चाहे आप ट्रेडिंग व्यू पे करते हो, MT4 पे करते हो या किसी भी सॉफ्टवेयर पे करते हो, उसको हम लिंक कर देंगे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। अगर आपको कोडिंग की नॉलेज है तो आप यहाँ से ये कोड भी चेक कर सकते हैं। ये इस तरीके से अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर चीज़ों को भेजेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए अभी मैं स्पेसिफिकली एल्गो ट्रेडिंग पे जाना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप बिल्कुल एक लेमन हैं, आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है और आप चाहते हैं कि भाई मैं एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेडिंग व्यू पे जिसका नाम है लेट्स से मूविंग एवरेज है या सुपर ट्रेंड है, तो अगर मैं ऑटोमेशन करना चाहूँ उस स्ट्रेटजी को तो कैसे होगा। तो वो प्रोसेस जो है दोस्तों यहाँ से होगा। इसमें आपको सबसे पहले प्लस के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी स्ट्रेटजी पे जाना है। जैसे मैं यहाँ पर अगर सुपर ट्रेंड लिखूँ तो आप देखेंगे सुपर ट्रेंड यहाँ पर आ गया। अब यहाँ सुपर ट्रेंड को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना होगा कौन सा सिंबल मुझे ट्रेड के लिए चाहिए। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं दोस्तों, एक नॉर्मल और एक ऑप्शंस। मैं आपको दोनों ऑप्शंस बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। नॉर्मल में आप कोई भी एक सिंबल क्रिएट करेंगे, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं। SBI सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं बहुत सारे, जैसे कि कैंडलस्टिक आपको कौन सी यूज़ करनी है, या हाइकेनाशी चार्ट चाहिए या रैंको चाहिए, वो भी आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। सिग्नल आपको सिर्फ बाय का लेना है, सिर्फ सेल का लेना है, या दोनों लेने हैं, वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। ऑर्डर टाइप NRML, MIS और CNC। अगर आप कैश करते हैं तो NRML यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता, CNC ही आएगा या फिर MIS आएगा। ठीक है, CNC में आपको पता ही होगा सिर्फ बाय के ट्रेड जाते हैं, सेल के ट्रेड नहीं जाते हैं। उसके बाद क्वांटिटी ये हैं। उसके बाद ATR, पीरियड एंड मल्टीप्लायर, जो कि सुपर ट्रेंड के पैरामीटर्स होते हैं। तो इनको मैं अभी आपको दिखाने के लिए तेज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इनको तेज करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी सिग्नल बनेंगे और आपका नुकसान हो सकता है। मैं तेज इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं एक वीडियो के पीरियड में ही आपको ये दिखा पाऊँ कि ट्रेड कैसे लगता है ऑटोमेटिक। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालांकि मेरा ट्रेड जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि अभी मेरा बैलेंस उसमें 0 है। तो यहाँ आपको स्टॉप लॉस के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। अलग अलग तरीके के स्टॉप लॉस आप यहाँ लगा सकते हैं। इनके बारे में भी आपको मैं डिटेल जानकारी दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं इनको ऑफ रखता हूँ। और यहाँ पर एक स्क्वायर ऑफ टाइम मिल जाता है आपको कि कितने बजे आपको आपकी ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करके बंद कर देना है। इसके बाद मैं टाइम फ्रेम को 1 मिनट यूज़ करूँगा। मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, जो मैं अभी यहाँ पर लगा रहा हूँ
या कर रहा हूँ उसकी वजह से बहुत जल्दी सिग्नल जनरेट होंगे। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें ताकि आपको लॉस की तरफ ना जाना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सिंबल क्रिएट हो गया है। क्रिएट होने के बाद हमारा अगला जो स्टेप है वो है इसको स्टार्ट करना। तो हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लॉग्स का सेक्शन है यहाँ पर, अब यहाँ पर लॉग्स आने शुरू हो जाएंगे कि क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे इसने कैलकुलेट करके बताया कि अभी जो सिग्नल है वो बाय का चल रहा है। अभी नया जो ट्रेंड चेंज होगा उसके हिसाब से आपका ट्रेड होगा, ठीक है। अभी हम एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये ट्रेंड में, मार्केट किसी ना किसी ट्रेंड में हमेशा होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि स्टार्ट करते ही हम ट्रेंड में बैठ गए, ट्रेड कर लिया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर या नीचे जा चुकी होती है तो रिस्की रहता है। इसके चलते यहाँ पर हम अभी वेट करेंगे नए सिग्नल आने का। तब तक मैं आपको बाकी की चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पर शो, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं OHLC को, तो यहाँ पर ओपन, हाई, लो, क्लोज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ मेन स्क्रीन पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ऐड ऑन की हुई हैं, क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे लगा रखी हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक क्लिक करने से और भी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या आपकी अर्निंग रही, क्या रहा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये चल रहा है, हम वेट करेंगे 1 मिनट के बाद आपको इसकी नई डिटेल मिलेगी कि अभी मार्केट का ट्रेंड किधर जा रहा है। अगर ट्रेंड चेंज होगा तो इसमें ट्रेड ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। तब तक मैं आपको बाकी की चीज़ों के बारे में जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर आपको डैशबोर्ड भी मिलता है, जिस डैशबोर्ड में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे जैसे आपको राइट साइड में मैंने बताया कि आप मार्केट वॉच यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि आप अपना प्राइस देख सकते हो, लाइव प्राइस। आपको कहीं और ब्रोकर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहाँ हैं। यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हो, अभी कौन सी न्यूज़ चल रही हैं मार्केट की, वो न्यूज़ेज़ आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक कैलेंडर आपको मिल जाता है, जो कि आपने देखा होगा UK US वगैरह वगैरह की न्यूज़ेज़ आती हैं जिनकी वजह से मार्केट इम्पैक्ट करती है, तो वो सब यहाँ पर आपको दिख जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन है वॉलेट एंड ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो वॉलेट बैलेंस है वो शो हो रहा है। यहाँ पर आप अगर ऐड बैलेंस करेंगे तो आप यहाँ पर से अपने मन मुताबिक जो भी आपको अमाउंट डालना है वो आप अमाउंट ऐड कर सकते हैं। अमाउंट ऐड करने के बाद हमारा जो प्रोसेस है वो है 15 रुपये हम लोग चार्ज करते हैं एक ट्रेड का, वो भी एंट्री की ट्रेड का। यानी कि एग्जिट की जो ट्रेड होती है उस पर हम कुछ भी अमाउंट चार्ज नहीं करते हैं, सिर्फ एंट्री की ट्रेड पे हम चार्ज करते हैं। यानी कि अगर बाय एंड सेल दोनों होगा तो 15 रुपये आपका उसमें चार्ज आएगा, 7.5 आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप बैलेंस ऐड करेंगे। कभी भी आपको अगर बैलेंस ऐड करना है तो डैशबोर्ड पे आना है आपको और यहाँ से आप बैलेंस ऐड करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मिल जाते हैं, जिसमें कि आप यहाँ कोई भी सिंबल सर्च करके उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं SBI यहाँ लिखूँगा तो ये SBI में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता है आपकी मैनुअल ट्रेडिंग के लिए, या आपको यहाँ पर लेवल्स बनाने के लिए इसमें मदद मिल जाती है, ठीक है। और ये यहाँ पर आपको वही रनिंग स्ट्रेटजी भी दिख रही है जो हमारी वहाँ पर चल रही थी, ठीक है। तो अभी वापस से जाते हैं एल्गो ट्रेडिंग में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये कह रहा है कि सेल का सिग्नल आ गया। उसके बाद इसने कहा अवेटिंग सेल सिग्नल, एग्जीक्यूटिंग सेल ऑर्डर। उसके बाद इसने कहा ऑर्डर प्लेस्ड, कन्फर्मिंग विद ब्रोकर। उसके बाद इसने कहा ऑर्डर रिजेक्टेड, योर ब्रोकर रिजेक्टेड ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। अभी फंड होता तो ये ट्रेड ऑटोमेटिकली हो जाता, ठीक है। तो ये प्रोसेस है जिसमें कि आप नॉर्मल अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसको मैं अभी के लिए रोक देता हूँ। अब मैं आपको ऑप्शन की तरफ लेके चलता हूँ और मैं बताता हूँ कि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है तो आप उसको किस तरीके से कर पाएंगे। बेसिकली ऑप्शंस में देखो, नॉर्मल भी आप यहाँ पर भी सिंबल क्रिएट कर सकते हो जिस सिंबल में ट्रेड हो जाएगा कॉल या पुट में। लेकिन अभी क्या होता है कि बहुत से लोग मार्जिन बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो एट द मनी कॉल और पुट पे ऑटोमेटिकली चाहते हैं कि उनकी कॉल बाय हो जाए एट द मनी, अगर बाय का सिग्नल आए तो, और सेल का सिग्नल आए तो एट द मनी कॉल जो बाई थी वो क्लोज हो जाए और पुट बाय हो जाए। तो उसके लिए हमने स्पेसिफिक यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, एक प्रक्रिया बनाई है जो कि इस चीज़ को ऑटोमेट कर देती है, ठीक है। अब वो कैसे ऑटोमेट करेगी, उसके लिए आपको यहाँ प्लस पे जाना है। यहाँ पर फिर से कोई भी स्ट्रेटजी, मान लीजिए फिर से मैं सुपर ट्रेंड
ही यूज़ कर लेता हूँ, या मान लीजिए मैं मूविंग एवरेज यूज़ कर लेता हूँ। एक जरूरी सोचना, अगर आप स्ट्रैटेजी डेवलप करवाना चाहते हैं तो हम आपकी स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं। आज ही संपर्क करें। मूविंग एवरेज, यहाँ पर आप नॉर्मल की जगह ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको सिंबल सर्च करना है निफ्टी या निफ्टी बैंक निफ्टी, जो भी आप करना है। तो सबसे पहला जो निफ्टी एनएसई है उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये आपसे पूछेगा, इससे रिलेटेड इसको ये एक्सपायरीज मिली हैं, तो ये आपसे पूछेगा भाई कौन सी एक्सपायरी में आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको कंटिन्यू पे आना है। यहाँ पर फिर से वही सारी डिटेल्स हैं जो भी आपको करनी है। तो यहाँ पर मैं 14 की जगह 2 पीरियड कर देता हूँ ताकि जल्दी सिग्नल बने। ठीक है, बाकी डिटेल्स सेम ही है। मूविंग एवरेज के रिलेटेड यहाँ पर SMA LWM जो भी आपको करनी है उस तरीके की मूविंग एवरेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी सेम ही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया था। स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह आपको लगाने हैं तो लगा सकते हो। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ निफ्टी का कार्ड मिल जाएगा जिसको कि आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये वाले लॉग्स को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि नए लॉग्स आपको प्रॉपरली दिखाई दें। तो अब ये क्या करेगा, जैसे ही आपका कोई सिग्नल बनेगा, इधर वो बाय का बने या सेल का बने, फिलहाल तो अभी ये बाइंग के ट्रेंड में है तो इसने दिखा दिया कि अभी हम ट्रेंड बाइंग में है। जब हम सेल में आएंगे तो हम आपकी पुट बाय कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अभी ये हमें दिखाएगा जब ट्रेड होगा। और जैसे ही सेल के ट्रेंड से बाय के ट्रेंड में कन्वर्ट होगा उसके बाद ये अपने आप से आपका ट्रेड करेगा, पुट को क्लोज करेगा और उसके बाद ये कॉल को अपने आप बाय कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से इसका प्रोसेस होगा। ये अब क्योंकि हमने 1 मिनट का टाइम लगाया तो ये हर 1 मिनट के बाद ये अपना काम शुरू करता है। तो आपने देखा यहाँ पर इसने बोला कि मार्केट जो है ट्रेंड सेल में आ गई है, अभी हम अवेटिंग कर रहे हैं, अभी हम सेल का सिग्नल प्रेस करेंगे। ऑर्डर प्लेस हो गया, कंफर्मिंग विद ब्रोकर आ गया। अब ये हमें फिर से वही रिजेक्शन का जो है बताएगा कि अभी ऑर्डर आपका रिजेक्ट हो गया भैया, क्योंकि आपका बैलेंस नहीं था। ब्रोकर पैनल में जाएंगे तो ऑर्डर बुक में हमें वो डिटेल्स दिखेंगी। आप देख सकते हो कि 28 अप्रैल का 23,900 की पुट को इसने बाय करने की रिक्वेस्ट भेजी, जो कि ब्रोकर ने रिजेक्ट कर दी क्योंकि आपका फंड सफिशिएंट नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ऑप्शन की भी ट्रेडिंग होती है। ऑप्शन में ऑटोमेटिकली आपका बाइंग हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका सेल हो जाएगा जैसे ही कोई सिग्नल आएगा। यहाँ तक आपको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको किसी और ब्रोकर के बारे में जानकारी दूंगा कि किस तरीके से आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा, आप हमारी वीडियो अच्छी लगी आपको, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि है www.algocrab.com और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 300 रुपये का फ्री बैलेंस आपको मिलता है जिससे काफ़ी सारी ट्रेड आप करके देख सकते हैं। आपको अगर कंफर्टेबल लगे, आपको लगे कि ये वर्थफुल है, तो आप हमारी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके लिए आपको फिर से बता दूं, डैशबोर्ड पर जाकर वॉलेट एंड सब्सक्रिप्शन या ट्रांजैक्शन जो लिखा है यहाँ जाकर आपको ऐड बैलेंस करना है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है स्टैटिक आईपी की तो आप वही भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद आपको हमारे नंबर पर एक मैसेज ड्रॉप करना होगा कि मैंने स्टैटिक आईपी परचेज करी है। 15 से 20 मिनट में आपको न्यू स्टैटिक आईपी आपके मोबाइल पर हम भेज देंगे अलॉन्ग विद आईडी एंड पासवर्ड। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगला वीडियो कौन से ब्रोकर के बारे में चाहिए ये भी बताना। अगर वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगा तो क्या नहीं लगा ये भी बताना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे 2 और वीडियोस दिए हैं, वो भी आपको अच्छे लगेंगे। अभी क्लिक करके देखें।